तो मनी कितने इम्पोर्टेंट थिंग होते हैं पता है ना, उसके बिना हम लोग कोई भी सामान और ये हम लोग देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारे कोई भी पेरेंट्स, हमारे अपने पेरेंट्स या एल्डर्स कोई भी अगर मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे वो जो भी सामान खरीदते हैं कुछ ना कुछ तो खरीदते होंगे, तो उसके बदले में वो क्या देते हैं, बस शॉपकीपर को, दुकानदार पैसे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनी। क्या बोलते हैं उसी को, मनी। आज हम लोग मनी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैंने कल भी और इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, बड़े बच्चों को तो कई बार बता चुके हैं, मनी के बिना आप अगर मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान नहीं खरीद सकते, इसलिए मनी लेके जाना पड़ता है। चलिए कम टू द पॉइंट, हमारे आप ये है हमारे हैंड में, मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बताता हूँ सो दैट कि छोटे वाले बच्चे को भी बेनिफिट आ जाए होगी और बड़े बच्चे तो पहले से जानते हैं, उनका भी रिवीजन होगा। आप लोग का भी तो मनी चैप्टर आ ही गया है। ओके नाउ हम लोग वी ऑल आर इंडियन, हम सभी कहाँ रहते हैं, इंडिया में, भारत में। और हमारे देश में जो करेंसी चलती है, चलन में है, करेंसी मीन्स मुद्रा। करेंसी मीन्स क्या होता है, मुद्रा। हमारे देश में जो मुद्रा चलती है उसे रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं, रुपया। रुपीस भी बोलते हैं, रुपया भी बोलते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बदले में क्या करते हैं, सामान के बदले में रुपीस देते, रुपया देते हैं और फिर वो सामान हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये पैसे के बारे में, रुपया के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में, और इंडिया में क्या चलती है, यहाँ का करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, रुपीस। क्या है, रुपीस। और जब हम लोग रुपीस से क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीद लेते हैं, उसके 2 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक क्या होता है, कॉइन। देखिए आज इसीलिए आप लोग के लिए बोले थे ना, बहुत सारा सामान लेके हम रखे हुए हैं। एक होता है कॉइन जो मेटल का बना रहता है। किसका बना रहता है, मेटल। और दूसरा होता है नोट्स जो किससे बना रहता है, कागज का। बोलिए किसका, पेपर का। ठीक है। और मेटल जो होता है वो कैसा होता है, देखने में राउंड इस तरह का, और वो आपस में टकराती है तो आवाज भी आती है, तो समझ जाते हैं ये मेटल है। और अब अभी हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो चलन में है वो है 1 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, 5 रुपीस का कॉइन एंड 10 रुपीस का कॉइन। आज देखिए ये कितना का कॉइन है। अब आपको अगर मान लो कि इस तरह का कॉइन दिखे तो कह देंगे ना कि 10 रुपीस का कॉइन है, एनी प्रॉब्लम? और ये देखिए नोट्स हैं, ये क्या है, नोट्स। और 10 रुपीस का नोट भी आती है। ठीक है, देखो ये नोट है 10 रुपीस का, है कि नहीं। अब हम आपको पुराने समय का भी कुछ कॉइन अवेलेबल करके रखे हुए हैं। लुक एट हियर, देखिए ये इसको सारे बच्चे देखेंगे गौर से। देखिए क्या है ये, इसमें क्या राइट डाउन किया है, 2। लेकिन ये 2 रुपीस का कॉइन नहीं है, ये 2 पैसे का कॉइन है। ये कितना किसका है, 2 पहले के समय में यही चला करता था, वही। अब क्या हो गया है, अब तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि वो जो है बहुत ही छोटा हो गया, इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं। अब डायरेक्ट 100 पैसे चाहिए। कितने पैसे, 100। तब जाके ₹1 बनेगा। क्या बनेगा, ₹1। अब यहीं से डायरेक्ट चलता है। अब बताओ तुम्हें कि अगर तुम्हें 1 रुपीस की जरूरत पड़े तो तुम्हें कितने सारे इस तरह के कॉइन की जरूरत पड़ेगी, पता चलेगा पूरा पॉकेट भर गया, है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े वैल्यू का, मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है, लुक एट हियर, ये क्या है, नोट है। ये क्या है, नोट। इसकी वैल्यू कितनी है, बोलिए, इसकी वैल्यू सही से देखिए, 500। क्या हो जाता है 500, 500। 500 क्या हो गया, 500। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 500। इसकी वैल्यू कितनी है,
अगर मान लो कोई 500 का कॉइन तुम्हें दे, सिक्का दे, तो पता चलेगा एक झोला में लेके जाना होगा। इसीलिए ये नोट है जो क्या होता है, इजी टू कैरी, आसानी से बहुत सारे पैसे आप पॉकेट में रख सकते हैं। इतनी सी छोटी सी एक पेपर है जिसका कितना वैल्यू है 500। ऐसे ही करके हम लोगों ने बहुत सारे कॉइन के बारे में भी देखा है। देखिए कितने सारे कॉइन हैं। ये सब हमारे नाना जी, आपके नाना जी के जमाने का कॉइन है जो आज के डेट में नहीं। अभी ये देखिए, अभी कौन कौन सा कॉइन चल रहा है। अभी ये 1 रुपीज चल रहा है, ये वाली 1 रुपीज चल रहा है, चलन में है। ये 2 रुपीज अभी के चलन में है, और ये 5 रुपीज अभी के चलन में है, और ये 10 रुपीज अभी के चलन में है। और ये बाकी जितने भी है ये सारे कोई भी कॉइन आज के डेट में चलन में नहीं है। मैं अपने बचपन में इसको अपने हाथ से चलाया है। ये 50 पैसे देख रहा है, 50 पैसा को हमने अपने हाथ से चलाया है बचपन में, लेकिन अब ये भी चलन में नहीं है। देखिए ये नोट भी है हमारे पास बहुत सारे। क्या है? नोट। देखिए 2 रुपीज का भी नोट है जो आज के डेट में भी चलन में है, बट अवेलेबल कम है क्योंकि इसको कैरी करना टफ हो जाता है, बहुत सारे को एक साथ रखना पड़ता है। समझे? आज आप लोग अभी सारे बच्चे ने मनी के बारे में जाना है। मनी मीन्स पैसे। और जब भी हम लोग मार्केट तो कोई ना कोई सामान लेते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। तो सामान कैसे लेते हैं? सामान खरीदने आता है आप लोगों को? अरे सब समझदार है, सबको सामान खरीदने आता है? सबको सामान खरीदने आता है? ओहो, देखो सामान हम लोग कैसे खरीदते हैं वो आप लोग को बता देते हैं। सामान खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखो कितने सारे, आज हमने बहुत सारे मटेरियल लाया है। इसीलिए लाया कि आप लोग को ये बताए कि सामान को हम लोग कैसे खरीदते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्लू है। क्या है? ग्लू। अगर मान लो कि आपको ग्लू की जरूरत पड़ गई, आप मार्केट गए या पापा मार्केट गए, तो कैसे समझेंगे कि ये कितने का है? तो इसमें देखिए राइट डाउन किया हुआ है, सारे बच्चे देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है ना MRP 2020, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना। तो आपको अगर MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर MRP से 1 भी रुपया ज्यादा अगर आपसे मांगा जा रहा है, इसका मतलब वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उससे ज्यादा नहीं देंगे। देखिए ये भी एक है ना, मेडिसिन है पुदीनारा, जब किसी की पेट में स्टमक में पेन होती है तो हम देते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें प्राइस लिखा हुआ है, लिखा हुआ देख रहे हैं? कितना लिखा हुआ है, कोई बताएगा? देखो तो कितना लिखा हुआ है, इसकी प्राइस कितनी है? देखो यहाँ ऊपर में MRP से ऊपर में देखो लिखा हुआ है ना, रुपीज का साइन भी है। ठीक है, देखो तो ऐसे ही बहुत सारे और भी थिंग्स हैं हमारे पास। देखो इसमें भी राइट डाउन किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ। तो ये सारे चीजें हम लोग जब दुकान पे जाएंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि ये सामान इतने की है। 2-3 सिंबल्स होते हैं जहाँ पे आपकी रेट लिखी रहेगी। एक तो ये रहेगा, इस तरीके से राइट डाउन किया रहेगा MRP, और ऐसे करके रेट लिखा रहेगा। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एक दूसरा रहेगा RS, ऐसे रहेगा, या नहीं तो रहेगा रुपीज का साइन। ये देखो रॉ राइट डाउन हम लोग करते हैं, रॉ राइट डाउन करते हैं कि नहीं? रॉ के बाद क्या होता है? रॉ राइट डाउन करते हैं हम लोग, रॉ राइट डाउन। रॉ के ऊपर में डबल लाइन, कितने लाइन? क्या हो गया? ये रुपीज का साइन है। आप देख लीजिए यहाँ पे जितने भी नोट हैं, देखिए इसे 500 से पहले यही राइट डाउन किया हुआ कि नहीं? सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे देख